सो हेलो ब्रियन, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय को चिंतन। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की फिजिक्स की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश क्षेत्र, उसके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पहले भी जितने भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए उनकी जो है वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। वहां से जो है आप सारे टॉपिक्स की वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करते शुरुआत करते हैं अपने इस मजेदार क्लास की और आपको बताते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने बताया था ना फिजिक्स में अगर वैद्युत कहीं भी अगर आपको वैद्युत की बात करें तो वहां पर समझ जाइए कि आवेश की बात कर रहे हैं ना। तो वैद्युत मतलब हम समझ गए आवेश होता है और द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा, यानी आवेशों का जोड़ा होता है वैद्युत द्विध्रुव। अब आप मुझे बताओ कि जोड़ा जो होता है दो चीजों का संयोजन होता है ना। अगर आप दुकान पर चप्पल लेने जाते हैं तो वहां पर दुकानदार आपको एक जोड़ी चप्पल देता है और उसमें दो चप्पल होते हैं ना, यानी जोड़े में दो चीजें होती हैं। और आप देखेंगे दोनों चप्पल जो होते हैं वो विपरीत होते हैं ना, एक लेफ्ट पैर का और दूसरा राइट पैर का, है ना। तो उसी तरह जोड़े में जो चीजें होती हैं वो विपरीत ही होती है ना। उसी तरह जो आवेश का जोड़ा होता है इसमें दो विपरीत आवेश होते हैं ना, इसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और वो कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। चलिए समझते हैं, आसानी से लिखा है वह निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। यानी हमने आपको पहले ही बताया कि द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो चीजें हों और दोनों विपरीत हों, और वैद्युत द्विध्रुव यानी दो आवेश हों और वो विपरीत हों। हमने माना कि जो एक आवेश है वो ऋणावेश है यानी माइनस क्यू है, और जो दूसरा आवेश है वो प्लस क्यू है। ठीक है, यानी दो विपरीत आवेश हमें मिल गए। चलो विपरीत आवेश मिल गए, ये जोड़ा बन गया, द्विध्रुव और द्विध्रुव बन गया। और अगर हम इन दोनों को 12 दूरी पर रख दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम 12 दूरी पर रख दें तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। यानी हमने क्या समझा कि दो आवेश है हमारे पास जो विपरीत प्रकृति के हैं, एक जो है धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, और वो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं। अल्पतम दूरी को हम फिजिक्स में 12 से लिखते हैं, तो अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं। तो जो पूरी संरचना बनकर तैयार होती, जो पूरी ये निकाय बनकर तैयार होता है, निकाय का मतलब सिस्टम, तो जो पूरा जो सिस्टम बनकर ये तैयार होता है वही क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। इसमें जो आवेश होता है उनकी जो प्रकृति जो है विपरीत होती है ना, क्या होती है, प्रकृति जो है विपरीत होती है। यानी एक देखिए यहाँ पर ऋणावेश है और दूसरा धनावेश है ना, परिमाण समान होते हैं, यानी एक 10 की घात माइनस 6 कूलम है तो दूसरा भी 10 की घात माइनस 6 कूलम, और एक दूसरे से 12 दूरी, ये देखिए यहाँ पर 12 दूरी पर रखे हुए हैं। 12 अल्पतम दूरी को 12 से प्रदर्शित करते हैं, यानी अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं, 12 दूरी पर रखे हुए हैं। तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है, जो पूरा ये सिस्टम बनकर तैयार होता है वही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 12 पर स्थित होते हैं, अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी पर स्थित होते हैं। तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना। आसानी से एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि दो आवेश है हमारे पास जो समान परिमाण के हैं और जिनकी प्रकृति जो है विपरीत है, यानी एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर अगर हम रख दें इनको, अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी पर रख दें, तो जो पूरा निकाय बनकर तैयार होता है, जो पूरा सिस्टम बनकर तैयार होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट कुछ है जो अब मैं आपको बता देता हूँ, आगे आपको काम आएगा जब आप बड़े बड़े डेरिवेशन करेंगे, है ना। तो इसकी जो दिशा होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही लिख लो कि यह सदिश राशि है ना, तभी तो दिशा है इसकी। क्या लिखोगे कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। आप सभी को पता है सदिश राशि किन्हें कहते हैं, जिसकी दिशा हमें ज्ञात होती है वही क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। तो यह एक सदिश राशि, सदिश राशि यानी इसकी दिशा होती है। तो दिशा क्या होती है इसकी दिशा जो होती है वो हमने आपको वैद्युत क्षेत्र जब बताया था तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बताया था कि धनावेश से ऋणावेश, है ना, यानी धनावेश से बाहर और ऋणावेश की ओर। लेकिन जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र की उल्टी होती है, यानी इसकी जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश, ऋणावेश से धनावेश, यानी कोई ऋणावेश रखा हुआ है तो उसके बाहर की ओर होगी और जो धनावेश रखा हुआ है उसकी ओर होगी। ऋणावेश के बाहर और धनावेश की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने क्या समझा, वैद्युत द्विध्रुव हमने समझ लिया है ना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें ऐसा निकाय होता है, ऐसी संरचना होती है जिसमें दो आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं और एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी 12 दूरी पर स्थित होते हैं, है ना। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है समझो।
विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण का जो गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। यानी क्या करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, क्या बता रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश के परिमाण का गुणनफल, है ना। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणे किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, किसी एक आवेश का परिमाण। ठीक है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण को अगर हम गुणा कर दें तो वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। समझो, ऐसा तो समझ में नहीं आया होगा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी विद्युत द्विध्रुव जो हमारा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l, है ना। जो विद्युत द्विध्रुव है इसी के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l, है ना। तो 2l और गुणे में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश को, एक आवेश उठा लेते हैं, चलो इसी उठा लेते हैं, ठीक है, ये हमने उठा लिया और इसको हमने गुणा कर दिया, तो ये बन जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसे P से लिखते हैं, ठीक है, और इसे P से लिखते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2l3। उम्मीद करते हैं यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि विद्युत द्विध्रुव है तो उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l और गुणे में और किसी एक आवेश का परिमाण, है ना, इसको हम गुणा कर दें तो बन जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और आवेश हमने Q ले लिया, वहां से उठा लिया और दोनों को गुणा कर दिया तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, है ना। यह भी एक सदिश है, दिशा वही होती है, माइनस मतलब ऋणावेश से धनावेश। अब इसकी मात्रक और बीमा, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, तो चलो बताते हैं इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। मात्रक क्या होती है और इसकी बीमा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मात्रक कैसे लिखोगे, फिजिक्स में अगर आप सभी को मतलब पता है फॉर्मूला तो उससे परिभाषा लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं और बीमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रक कैसे लिखोगे, क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l और गुणे में आवेश, है ना, किसी एक आवेश का परिमाण। तो हम क्या लिखेंगे, दूरी का जो है मात्रक लिखेंगे और गुणे जो है आवेश है, आवेश का मात्रक लिखेंगे, तो बन जाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, है ना। तो 2l एक दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, है ना, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये हमने अच्छा लिखने के लिए आगे लगा दिया, ठीक है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर, है ना, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, कूलाम मीटर। अच्छे से दिख रहा है, चलो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसकी बीमा कैसे लिखेंगे, मात्रक तो आपने लिख दिया, अब इसकी बीमा कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब बीमा में भी वही करेंगे, है ना। सूत्र क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और गुणे में कोई एक आवेश का परिमाण। तो क्या लिखेंगे, पहले दूरी की बीमा लिखेंगे, उसके बाद में आवेश की बीमा लिखेंगे, है ना, गुणे में करके, तो बन जाएगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा, है ना। तो यानी अब दूरी की बीमा क्या होती है, तो ये क्या है, दूरी ही है, दूरी ही तो है, और दूरी की बीमा हम सभी को पता है कि L होती है ना, दूरी की बीमा हो L होती है। ठीक है, गुणे में क्या है, आवेश की बीमा होती है AT, है ना, AT होती है। तो इसकी जो बीमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी इसकी, LAT। ठीक है, या ATL भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बीमा हो जाएगी LAT यानी लाख। ठीक है, तो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जो है सारी चीजें बता दी, मात्रक, परिभाषा, बीमा, सब कुछ क्या होता है। ठीक है, एक बार में फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने आज की क्लास में हमने आपको क्या बताया कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, ये बताया हमने आपको कि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण, यानी एक 10 की घात माइनस 6 कूलम है तो दूसरा भी 10 की घात माइनस 6 कूलम है, इस तरह समझिए कि हाँ समान परिमाण के आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। देखिए एक ऋणावेश है, दूसरा धनावेश है और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित है, यानी अल्पतम दूरी को फिजिक्स में 2l से लिखते हैं। तो 2l दूरी पर स्थित है, तो जो पूरे निकाय बनकर तैयार होता है, जो पूरा सिस्टम बनकर तैयार होता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिशा से, इसकी दिशा जो होती है ऋणावेश से धनावेश होती है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश का उठा लें और उसको गुणा कर दें, उसका गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। मात्रा कैसे लिखेंगे, दूरी देखो 2l गुणे q है, यानी दूरी है गुणे में आवेश है, तो दूरी का मीटर, आवेश का कूलाम मीटर हो गया, है ना। बीमा कैसे लिखोगे, दूरी
दूरी की विमा लिखोगे, उसके बाद आवेश की विमा लिखोगे, दूरी की विमा L, आवेश की विमा AT, तो बन गई LAT, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए और इसके पहले भी जितने टॉपिक्स हमने कवर किए उनकी वीडियो जो इस चैनल पर मिल जाएगी आपको, प्लीज देख लेना। और जो है आगे की वीडियो जो है आपको कल हम बता देंगे, कल हम आपको क्या करने वाले हैं। कल हम वैद्युत फलक पढ़ाएंगे आपको, नहीं उससे पहले एक और टॉपिक है। हाँ बहुत सारे टॉपिक हैं यार, हम डायरेक्ट वहां कैसे पहुंच जाएंगे। उसके पहले भी वैद्युत ध्रुव हमने समझा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको समझेंगे, और वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, उसको समझेंगे। बल आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, उसके बाद फिर वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। लव यू, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नए मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा बाय बाय।